हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 24/7 पर। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाले पार्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे पार्ट आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अब इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखिए क्या क्या जाना था। हमने एंगल्स के बारे में जान लिया था, लाइंस के बारे में जान लिया था, और उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, पैरेलल लाइन। हमने क्या पढ़ी थी? पैरेलल लाइन। अब देखिए, जो पैरेलल लाइंस होती हैं, जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कुछ इस तरीके की हो गई। ये हमारी पैरेलल लाइंस हो गई। अब अगर इस पैरेलल लाइंस को, ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पैरेलल लाइंस के बारे में जान लिया। जिसको नहीं पता है पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, वो ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 1 जरूर से जरूर देख लें। पूरे बेसिक से हर चीज को हम बता रहे हैं। अब देखिए, अगर ध्यान से हम पैरेलल लाइंस की बात करते हैं, अगर दो पैरेलल लाइंस है, मान लीजिए एल है और ये एम है, और हम आपसे कह रहे हैं एल पैरेलल है एम के, और इससे एक ट्रांसवर्सल लाइन क्यू, एक ट्रांसवर्सल लाइन क्यू कट करती है। ठीक है, एक ट्रांसवर्सल लाइन क्यू कट करती है, तो कुछ एंगल्स बनते हैं, कुछ कोण बनते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि वाला एंगल, ठीक है, और एक वाला एंगल। मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये दो एंगल बन रहे हैं और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो ये एक तरीके से कौन से एंगल हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। पहले वाले वीडियो में क्लियर करा है इसमें, तो आप इसको पहले वाले वीडियो में देख लीजिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं। अब देखिए, हमारे पास में जो पैरेलल लाइन में एंगल्स बनते हैं वो बेसिकली कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 जो होता है वो होता है हमारा करस्पॉन्डेंस एंगल। कौन सा होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल्स होता है? करस्पॉन्डेंस एंगल होता है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा थोड़ी सी, कि करस्पॉन्डेंस एंगल होते क्या क्या हैं। देखिए, ये इसे अगर मैं 1 नाम दे दूं, ठीक है, और मैं पहले एंगल को सेट कर लेता हूँ, एंगल्स बना लेता हूँ सारे। ये मैंने बनाया और ये बनाया, ठीक है। इसको 2 नाम दे देता हूँ और इसको 4 नाम दे देता हूँ। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 3 नाम हो जाएगा। क्लियर है बात? यहाँ तक समझ में आता है? अब सेम यहाँ पे मैं करता हूँ, सेम यहाँ पे मैं करता हूँ। इसको मैं क्या नाम देता हूँ? 5 नाम देता हूँ। तो ये मैं इसे 7 नाम देता हूँ, और ये वाला जो है इसको 6 नाम देता हूँ, और इसको 8 दे देता हूँ नाम। क्लियर है बात? अब देखिए, करस्पॉन्डेंस एंगल कौन कौन से होंगे? जो मैंने सेम बनाया, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 5, ठीक है। तो हम कहेंगे एंगल 1, करस्पॉन्डेंस एंगल आपस में बराबर होते हैं पैरेलल लाइन में। एंगल 1 बराबर एंगल 5 के, क्योंकि वो करस्पॉन्डेंस एंगल है। देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। क्लियर है बात? अब हम कहेंगे एंगल 2 और 6। आप ये देख सकते हैं इधर साइड का, ये सेम, इसलिए मैं सेम कलर से बनाया है, ठीक है। तो मैं उसको सेम ही कलर से लिखता हूँ, एंगल 2 और एंगल 6। तो सेम कलर से है तो आप समझ जाएंगे कौन से ऊपर वाले। क्लियर हो गई बात आपके? एंगल 2 और एंगल 6। इसी तरीके से जो एंगल 4 है और एंगल 8 है, ये भी आपस में बराबर होगा, एंगल 4 और एंगल 8। क्लियर है बात? एंगल 4 और एंगल 8। सेम एज एंगल 3 और एंगल 7 भी इक्वल होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 के। ये हमारे क्या होते हैं? करस्पॉन्डेंस एंगल होते हैं। क्या होते हैं? करस्पॉन्डेंस एंगल होते हैं। कौन कौन से? ध्यान से समझिएगा। एंगल 1 बराबर होता है एंगल 5 के, ठीक है, एंगल 1 बराबर एंगल 5 के। एंगल 2, ठीक है, एंगल 2 बराबर एंगल 6 के। क्लियर? एंगल 2 बराबर एंगल 6 के। एंगल 4 बराबर एंगल 8 के। ये वाला 4 रहा और ये वाला 8 रहा, ये इसके बराबर होता है। और इसके बाद में एंगल 3, एंगल 7 के। मतलब ऊपर ऊपर वाले और नीचे नीचे वाले एंगल आपस में बराबर होते हैं, और ये कौन से होते हैं? करस्पॉन्डेंस एंगल होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास में एक और एंगल का टाइप होता है। अब देखिए उसका नाम क्या है। हमारे पास में इसके बाद में एक और एंगल का टाइप होता है, इसका नाम होता है अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल।
अब अल्टरनेट एंगल्स की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो सेम मैं पहले तो वो ड्रॉ कर लेता हूं। ये एंगल 1 है, ये एंगल 3 है, ठीक है, और ये एंगल 5 है, और ये एंगल 7 है, और ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, और सॉरी 4 है, ये 6 है, और ये 8 है, ठीक है। तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए अल्टरनेट, अल्टरनेट का होता है एकांतर कोण। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एकांतर कोण। अब देखिए एकांतर कौन कौन सा हो रहा है। अगर एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, मेरी बात ध्यान समझिएगा, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है और एक 3 के बराबर है, क्योंकि वो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, क्रॉस सेक्शन पॉइंट। वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं पता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जरूर से जरूर देखिए। अब 1 बराबर 3 के अगर है, ठीक है, तो और एक 5 के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 सॉरी एंगल 3, मैं बोल सकता हूं कि एंगल 3 इनडायरेक्टली बराबर हो जाएगा एंगल 5 के, तो अल्टरनेट है। या देखिए एक छोड़कर एक है, ये छोड़कर इसके बाद वाला है, अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। सेम एज एंगल 4 भी बराबर हो जाएगा, एंगल 4 भी बराबर हो जाएगा एंगल 6 के। सेम एज एंगल 4 भी बराबर हो जाएगा एंगल 6 के, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले करस्पॉन्डेंस बताया, अब अल्टरनेट बताया। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो बताने जा रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि नेक्स्ट वाला मैं आपको क्या बता रहा हूं। तो वो हमारे पास में है, जो नेक्स्ट है वो है इंटीरियर एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है याद रखिएगा, बहुत यूज होगा ये, ठीक है। वो क्या है याद रखिएगा, बहुत यूज होगा। इंटीरियर जो एंगल होते हैं, इंटीरियर जो एंगल होते हैं, ठीक है, इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं का जो सम होता है, का सम 180 डिग्री होता है। अब होते कौन से वो मैं बताऊंगा। इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये बात आपको याद रखनी है। इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं, ये देखिए, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं, ये जो आपको दिख रहा है एंगल 4 और एंगल, मैं एक नए पेन से लिख रहा हूं इसको, एक एंगल 4, ठीक है, और एंगल 5। एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। सेम एज मैं कह सकता हूं एंगल 3, सेम एज हम लोग कह सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है मेरे दोस्तों? एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। तो ये हमारे कौन से एंगल्स हो जाते हैं? ये हमारे हो जाते हैं इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है? तो हमने आपको अभी तक 3 एंगल्स को बता दिया। नंबर 1 करस्पॉन्डेंस एंगल, ठीक है। करस्पॉन्डेंस एंगल के बाद में अल्टरनेट बताया, अल्टरनेट कौन कौन से होते हैं। फिर हमने आपको बताया इंटीरियर, इंटीरियर के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज बता दी कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। क्लियर? अब हम लोग अपने टॉपिक को चेंज कर रहे हैं, और जो हमारा टॉपिक है, हम लोग पैरेलल लाइंस पढ़ रहे थे, अब हम लोग पैरेलल लाइंस की को हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके बेसिक को। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। सबसे पहले चीज होती है ट्रायंगल्स, ठीक है। तो हम लोग अब क्या चीज पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल या त्रिभुज। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझिएगा कि ट्रायंगल या त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। ट्रायंगल या त्रिभुज क्या होता है। देखिए ये मैंने एक फिगर ड्रॉ करा, क्लियर है, ये एक फिगर ड्रॉ करा। अब इसका मैं कुछ नाम लिख देता हूं, जैसे नाम लिख दिया ए, बी और सी। तो सबसे पहली चीज क्या है कि 3 भुजाओं से घिरी, ठीक है। साइड्स कितनी होती हैं? 3। ट्रायंगल में साइड कितनी होती हैं? 3। तो 3 भुजा से घिरी होनी चाहिए, साइड हो गई 3, 3 भुजा से घिरी। क्लियर? उसके बाद में 3 ही कोण होने चाहिए। ट्रायंगल्स में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। तो एंगल्स कितने होंगे? 3। अब ये 3 एंगल्स कौन से हैं? इंटीरियर, अंदर वाले इंटीरियर एंगल है 3।
अगर मैं इसी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, तो एक एंगल आपको ये दिख रहा है, एक एंगल ये दिख रहा है और एक एंगल ये दिख रहा है। तो एंगल्स तीन और होते हैं, तीन एंगल्स और होते हैं, वो होते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, वो होते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो एक ट्रायंगल में टोटल 6 एंगल होते हैं, 3 इंटीरियर और 3 एक्सटीरियर एंगल। बात समझ में आया? तो हम क्या कहेंगे, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। और दूसरी चीज क्या, त्रिभुज के तीन अंतःकोण इंटीरियर एंगल होते हैं और 3 एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण होते हैं। क्लियर? अब थोड़ा सा बात ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, ये जैसे मेरा एक पॉइंट ये है, नए पेन से आपको दिखा रहा हूँ, एक पॉइंट मेरा ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है। पॉइंट्स हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, पॉइंट्स हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। और इसके सामने इसकी भुजा होगी, स्मॉल से डिनोट करेंगे, ये हो गई साइड ए। बी के सामने बी की हम डिनोट करेंगे, स्मॉल बी। और सी के सामने हम सी की डिनोट करेंगे, स्मॉल सी। बात समझ में आई कि हमारे जो पॉइंट्स होते हैं, जो त्रिभुज के पॉइंट होते हैं, वो कैपिटल लेटर से हमेशा लिखते हैं। ज्योमेट्री में पॉइंट हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और साइड हमेशा स्मॉल लेटर से लिखी जाती है। तो दूसरी चीज हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्या आ गई, जो लाइन होती है वो हमें पहले वीडियो में ही बता चुके हैं, हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, लाइन्स हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अब बी ये पॉइंट है तो इसके सामने वाली भुजा बी होगी, सी ये पॉइंट है, सी के सामने वाली भुजा सी होगी, ए ये पॉइंट है, ए के सामने वाली भुजा ए होगी। अब अगला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, तो ट्रायंगल्स के तीन कोणों का मान, ठीक है, ट्रायंगल्स के तीन कोणों का मान 180 डिग्री होता है। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, ट्रायंगल्स के तीन कोणों का मान 180 डिग्री होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्स्ट पॉइंट ये है, ट्रायंगल के तीन कोणों का मान 180 डिग्री होता है। क्लियर है? लेकिन इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया, मैं फिर बताता हूँ। अगर ऐसा होता है तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर ये आपके दिमाग में आएगा तो आप उस पॉइंट तक पहुंचेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपको ये चीजें पता होंगी तो आप हर एक एक्सपेक्ट को जानेंगे, हर एक तरीके को जानेंगे, फिर कहीं से भी क्वेश्चन आए आप कर पाएंगे। ठीक है, और ज्योमेट्री में क्वेश्चन कितना भी टफ बना सकते हैं अगर उसके बेसिक से कर लें, क्योंकि हम लोग बेसिक पढ़ते नहीं, हमें पता होता है बस होता है। तो हमने जाना क्यों, मतलब इसका प्रूफ, हम प्रूफ की बात करेंगे। ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर? तो अब देखिए हमने क्या करा, ये मेरे पास में एक ट्रायंगल है और हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब ये जो लाइन है, ठीक है, हमने लाइन कर ली ड्रॉ डी और ई। ठीक है, तो हम कहेंगे डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के। ये जो डी ई लाइन है ये पैरेलल है बी सी के। अब अगर ये पैरेलल लाइन हो गई तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अभी हमने सीखा था, ये वाला कौन सा, ये वाला एंगल बराबर होगा। तो हम कहेंगे एंगल ए बराबर एंगल बी के। ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल बी के। ठीक है, और ये कौन सा होता है, अल्टरनेट एंगल होता है, एकांतर कोण होता है। क्लियर है बात? एंगल ए बराबर एंगल सॉरी एंगल ए नहीं, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, एंगल ए नहीं, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी बराबर है एंगल बी के। कौन सा, अल्टरनेट एंगल, एंगल डी ए बी बराबर एंगल बी के। सेम एज हम कहेंगे ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल किसके बराबर है, सी के। अल्टरनेट एंगल, दो पैरेलल लाइन है और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर आप ये देखो। ठीक है, और सेम ये चीज अगर हम इसे आगे बढ़ा दे थोड़ा सा तो ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गई, ट्रांसवर्सल लाइन मुझे कट कर रही है। तो हम कहेंगे एंगल ई ए सी बराबर एंगल सी के। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हम एंगल सी लिख सकते हैं और यहाँ पे एंगल बी लिख सकते हैं।
और एक रेखा पे बने कोण, एक रेखा पे बने कोण, एक लाइन पे बने कोण का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो हम कहेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो हम कहेंगे एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए, क्योंकि वाला एंगल ए, ठीक है, प्लस एंगल ई ए सी बराबर 180 डिग्री। क्लियर है बात। अब डीएबी को देखो, क्या डीएबी एंगल बी है, तो हमने एंगल बी रख दिया इसकी जगह पे। अब यहाँ पे तो एंगल ए है ही, ऐसे ही छोड़ दिया। एंगल सीएई, सीएई एंगल सी है, हमने सी रख दिया इसकी जगह पे। तो आ गया 180 डिग्री। हो गया हमारा प्रूफ, क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। प्रूफ। अब एक बात समझिए बहुत ध्यान से, कि अगर आपने प्रूफ सीखा तो आपने क्या क्या सीखा। सबसे पहले आपने अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी को दूसरी बार आपने सीखा। तो हम अगर प्रूफ देखेंगे तो किसी चीज की प्रॉपर्टी 2 से 3 बार देखेंगे। जब 2 से 3 बार अगर हम देखेंगे किसी चीज की प्रॉपर्टी तो हमें याद हो जाएंगी वो प्रॉपर्टी, हमें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। क्लियर है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, और ये रहा हमारा प्रूफ। आपकी समझ में आया। क्लियर। अब हम लोग आगे की बात कर रहे हैं, सेकंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, ट्रायंगल की सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 सेकंड। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स कहता है त्रिभुज के एक्सटीरियर एंगल का सम, त्रिभुज के एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। अब देखिए ये क्या है, इसको समझते हैं सबसे पहले तो हम लोग। तो हमने इसके बाहर में एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, एक्सी एंगल तभी बनेगा, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये लाइन हो गई हमारी ई। क्लियर। अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये रहा एंगल, ठीक है। तो हम कहेंगे एंगल ए सी ई बराबर, एंगल ए सी ई बराबर, अब इसके अपोजिट, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल, इसके अपोजिट एक तो रहा एंगल ये, क्लियर है, और दूसरा रहा इसके अपोजिट एंगल कौन सा, दूसरा रहा इसके अपोजिट एंगल ये। मेरी बात आपके समझ में आ रही है। क्या कहा कि हमारे पास में एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है, और ये अगर एक्सटीरियर एंगल ए सी ई है, एक्सटीरियर एंगल ए सी ई है, तो इसके अपोजिट कौन सा, एक तो ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला, और दूसरा एंगल ये वाला है। क्लियर हो रही बात। तो हम कहेंगे ये बराबर है एंगल ए प्लस एंगल बी के। तो ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई त्रिभुज की दूसरी प्रॉपर्टी। पर ऐसा क्यों, अब सेम चीज आ गई हमारे पास में, क्यों। अगर ये चीज आपके दिमाग में आती है तब आपके क्लियर होगा, आपको समझ आएगा। तो क्यों मतलब हम इसको प्रूफ करते हैं, हम इसको क्या करेंगे, आप प्रूफ करेंगे। अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। जब हमने इसे आगे बढ़ाया, ठीक है, हमने इस वाली लाइन को आगे बढ़ाया, ये वाली चीज, ये क्लियर है, इस वाली लाइन को हमने आगे बढ़ाया। अब ये मेरा हो गया, पहले तो हम एक बात जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो हम यहां से कहेंगे एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। यहां से अगर एंगल सी निकालें तो ये वाला जो दोनों पार्ट है ये इधर जाएंगे उठ के, और इधर जाएंगे माइनस में जाएंगे। हम कहेंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। क्लियर होती है बात, यहां तक बात समझ में आती है। हमने कह दिया ये इक्वेशन नंबर 1 है, पहली बात। अब दूसरी बात समझिए, ये एक रेखा हो गई, ये एक रेखा हो गई, और एक रेखा पे बने कोण का मान 180 डिग्री होता है। अब एक रेखा पे देखो कौन कौन से कोण बने हुए हैं, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हुआ एंगल सी,
एक तो ये वाला कोण बना हुआ है, तो ये वाला कोण बना हुआ है ना, ध्यान से समझिएगा, एक वाला कोण प्लस एंगल ए सी ई बराबर 180 डिग्री। क्लियर है, 180 डिग्री हो गया बराबर के। तो अगर हम यहाँ से एंगल सी की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से एंगल सी की वैल्यू निकालते हैं तो आती 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस एंगल ए सी ई। क्लियर यहाँ तक। अब इन दो इक्वेशन से, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, अब इन दो इक्वेशन से, कौन सी, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से एंगल सी, अगर ये भी एंगल सी ये भी एंगल सी तो बराबर होगा, तो इनकी वैल्यू को बराबर रख देंगे। 180 डिग्री माइनस एंगल ए सी ई बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये से ये कट गया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 180 से 180 कट गया। अब अगर 180 से 180 कट गया, ठीक है, और ये माइनस है, ये माइनस से वाला माइनस कट गया, तो क्या आया, एंगल ए सी ई बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी। और यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ हो गया क्या, कि एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होती है। और अगर आप हर चीज के पीछे क्यों लगाएंगे तो आपके रीजंस क्लियर होंगे। आप एक ही चीज इतनी बार पढ़ लेंगे कि आपको याद हो जाएगा। क्लियर है बात। अब यहाँ पे हमने कौन कौन सी थ्योरम्स पढ़ ली, एक तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान अभी पढ़ा था वो यूज करा, दूसरा हमने यूज करा एक लाइन पे बने कोण का मान 180 डिग्री होता है, ये प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था। तो अभी आप बात को समझो कि हम एक चीज को कितनी बार यूज कर रहे हैं। क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं अपने थर्ड पॉइंट की, ठीक है, और ये आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले पॉइंट को। अब ये मेरे पास में एक ट्रायंगल है ए बी और सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो इसमें जो मेरे पास में अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर थर्ड, ठीक है। अब इसके सामने की साइड ए, इसके सामने की साइड बी और इसके सामने की साइड सी हो गई मेरी। क्लियर है। अब अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट बोलता है ट्राई एंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। क्या मतलब समझते हैं। सबसे पहले तो ये जाना कि बोलता क्या है। तो जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि ट्राइंगल के दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। अब अगली बात जानते हैं, ठीक है, कि कहना क्या चाहता है। तो अब दो साइड कौन कौन सी हो गई हमारे पास में ट्राइंगल की, अगर हम बात करें तो एक साइड ये और एक साइड ये। हमने सपोज कहा कि a प्लस बी, तो इसको जोड़ दिया, a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा तीसरी से बड़ी होगी, मतलब c से। इसी तरीके से आप कह सकते हैं a प्लस सी भी, तो ये b से बड़ी हो जाएगी, a प्लस सी भी b से बड़ी हो जाएगी। इसी तरीके से आप कह सकते हैं b प्लस सी, तो ये किससे बड़ी हो जाएगी, a से। मतलब त्रिभुज की दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। ठीक है, अब बात करेंगे प्रूफ की। ऐसा क्यों? तो ये देखो एक कॉमन सेंस की बात थी, इस वाले क्वेश्चन में कॉमन सेंस की बात थी। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये सपोज करिए ये एक लाइन है, सपोज करिए कि ये एक लाइन है। क्लियर है बात। अब अगर ये एक लाइन है और मैंने इस पे सपोज करिए लाइन जो है वो 8 सेंटीमीटर की है, ठीक है, मैंने इस पे कहीं पे ये पॉइंट ले लिया, तो ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर नहीं,
इसे मैं ले लेता हूँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर थोड़ा काम नहीं चलेगा, 3 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर। यहां तक मेरी बात समझ में आई कि एक लाइन है ए बी और इस पे एक पॉइंट ले लिया, अब वो टोटल लाइन 8 सेंटीमीटर की है और पॉइंट ले लिया, तो जो ये पॉइंट है डी, ए से डी तक 3 सेंटीमीटर और डी से बी तक 5 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? अब टोटल 8 हो गई। पर अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पर अगर ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर होगा, तो जब यहाँ पे था तो आपने सीधा सीधा डिवाइड कर दिया, पर अगर ये थोड़ा सा ऊपर हुआ, मान लो जरा सा ऊपर बढ़ा, तो अब ये एक है मेरे पास में और एक ये है मेरे पास में, ठीक है। तो अब इन दोनों की वैल्यू का सम क्या इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा? आप खुद बताओ कि जब इस पे था तो इनका ऐड आ गया, पर मैंने पॉइंट जरा सा ऊपर अगर लिया, तो आपने डिस्टेंस इस तरीके से चली, और जब आपने डिस्टेंस इस तरीके से चली, जब डिस्टेंस सीधी चलते हैं तो शॉर्ट होती है। हमेशा याद रखिए, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है तो मैं शॉर्ट पॉइंट से जाऊंगा, और अगर मैं इसको कुछ ऐसे कवर करूँ, यहाँ से पहले यहाँ जाऊँ और यहाँ से यहाँ जाऊँ, तो ये वाली डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगी बजाय सीधे चलने के। तो ये देखिए आप खुद की डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा हुई, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं त्रिभुज की दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। त्रिभुज की ट्रायंगल की दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। ये रही बात। तो हमने आज की क्लास में पहला लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसके ही संग हमने ट्रायंगल जाना क्या होता है, ट्रायंगल की 3 प्रॉपर्टी पढ़ी विद प्रूफ। अब अगर आप ऐसा ही पढ़ना चाहते हैं, हर एक चीज का प्रूफ जानना चाहते हैं, ज्योमेट्री जो कि सबसे बिग टॉपिक होता है हर स्टूडेंट का, अगर आप इसे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को हमेशा पूरा देखा करिए। इससे पुरानी वीडियो को जरूर देखिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। क्लियर है बात? चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।